चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। एक वृत्ताकार मेजपोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देखिए, ये वृत्ताकार मेजपोस्ट है और ये जो वृत्ताकार मेजपोस्ट है, हमें इस वृत्ताकार मेजपोस्ट में ये जो डिजाइन आपको दिया गया है, दिखाया गया है, इस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल निकालना है। और इसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज भी दिया गया है और हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल बताना है। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और इस वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल करके वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग घटा दें। तो समझिए, ये जो वृत्त है, ये जो वृत्ताकार मेजपोस्ट दिया है, इसकी त्रिज्या दी गई है 32 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चलिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। सबसे पहले हमें दिया क्या है? हमें दिया है इस वृत्ताकार मेजपोस्ट की त्रिज्या दी गई है। तो वृत्ताकार मेजपोस्ट की त्रिज्या कितनी दी गई है? 32 सेंटीमीटर। वृत्ताकार मेजपोस्ट की त्रिज्या बराबर 32 सेंटीमीटर दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर है 32, तो 32 का स्क्वायर, 32 गुणे 32 लिख दीजिए। अब देखिए 32 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1024 अपॉन में 7। अब मल्टीप्लाई करिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए। 22 चौक 88 के 8 हासिल 8 और 22 दूनी 44, 44 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 52। 52 के 2 हासिल 5, 22 शून्य शून्य हासिल 5 और 22 एक्के 22 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास? ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें चाहिए क्षेत्रफल किसका? ये समबाहु त्रिभुज है, हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यही होता है। अब इस प्रश्न को पढ़िए और पढ़ करके बताइए क्या हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है? नहीं दी गई है। तो हम समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालेंगे। तो चलिए हम लोग समबाहु त्रिभुज की भुजा को निकालते हैं। अब देखिए इस आकृति को, इस आकृति को ध्यान से देखिए। अब ये आकृति है और ये जो आकृति है इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि ये जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसका सबसे पहले हम लोग माध्यिका ड्रा करते हैं, माध्यिका बनाते हैं। तो जो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका होती है वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में काटती है। कुछ इस तरीके से काटेगी। ए वाली भुजा कुछ इस तरीके से काटेगी और ए वाली जो माध्यिका है इस वाली भुजा को कुछ इस तरीके से काटेगी। और यहाँ पे देखिए जो माध्यिकाओं का कटान बिंदु है क्या है? माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जब इस केंद्रक को सेंटर मान करके और इस नाप का हम इस तरीके से जो वृत्त ड्रॉ करते हैं, जो वृत्त खींचते हैं, वो परिवृत्त कहलाता है। और ये क्या होती है? ये वृत्त की त्रिज्या होती है। क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है।
और एक कितना दिया है हमें वृत्त की त्रिज्या 32 दिया है। देखिए 32 सेंटीमीटर दिया है, इतना 32 है। और ये जो वृत्त का ये जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक है मध्यिका को 2 और 1 के रेशियो में काटता है। लिखिए इसको, जो मध्यिका होती है, मध्यिका केंद्रक जो होता है, केंद्रक मध्यिका को 2:1 के अनुपात में काटती है। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, 1 के अनुपात में काटती है। 2 और 1 के अनुपात में काटती है। अब इस चित्र को देखिए, इसमें ए बी सी दिया है, हम इसको नाम दे देते हैं ओ, यानी कि जो केंद्रक है, केंद्रक को हमने नाम दिए ओ। और एक बात, ये जो बड़ी भुजा होगी, ए भुजा ए ओ और ए ओ डी, ए डी है मध्यिका, तो ये जो ओ है, जो केंद्रक ओ है, ए डी को 2 और 1 के रेशियो में काटेगा, तो क्या हो जाएगा, राइट करिए। देखिए यहाँ से ए ओ और ओ डी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए ओ और ओ डी का रेशियो हो जाएगा 2 और 1 का। यानी कि जो बड़ी भुजा होती है अगर वो 2 होगी और छोटी वाली 1 होगी, यानी कि 2 और 1 का रेशियो, इस तरीके से। तो ए ओ अपान ओ डी 2 और 1 के रेशियो में हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ए ओ कितना दिया है, 32, ए ओ दिया है 32 और ओ डी निकाल लेंगे हम लोग। देखिए 2 1 के 2, 2 16 में 32, तो ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। ओ डी 16 हो गया, ए 16 हो गया, ए 32 है, तो ए डी कितना हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ प्लस ओ डी। ए ओ कितना है 32 और ओ डी कितना है 16, तो ए डी कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा 32 16 48 सेंटीमीटर। अब एक बात और ध्यान से देखिए, देखिए ए डी है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में काट रही है, लेकिन समबाहु त्रिभुज है तो इसको 90 डिग्री पर काटेगी। समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग किसी क्लास में डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी यहाँ पे समझ लीजिए, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर, और ये सामने वाली भुजा का जो स्क्वायर होगा, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, सीधी सी बात। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, लगाते हैं इसको। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, ये जो ए बी का स्क्वायर है, बराबर होगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के, ए डी है बी डी के स्क्वायर के। अब ये जो ए बी है, ए बी को हम लोग मान ले रहे हैं एक्स। अब ये समबाहु त्रिभुज है तो ए सी भी कितना हो जाएगा, ए सी भी एक्स हो जाएगा। ये जो ए सी है, ए सी कितना हो जाएगा, एक्स, ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स।
और ये जो बी सी आप देख रहे हो, बी सी भी कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू भी एक्स हो जाएगा। अब ये जो बी सी, ये जो बी डी है भाई बराबर बराबर भागों में बांटेगी ना मध्यिका है, तो अगर ए इतना पूरा x है तो ए एक्स बाई टू होगा, बी डी एक्स बाई टू होगा और डी सी भी एक्स बाई टू होगा। तो बी डी कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन टू, क्योंकि ए मध्यिका है और मध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में काटेगी, यानी कि ए वाली भुजा जितना होगा उतना ए वाली भुजा भी होगी। तो ए बी के स्थान पे एक्स रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए डी कितना आया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ए डी कितना है 48, 48 का स्क्वायर प्लस बी डी कितना है एक्स बाई टू का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स बाई टू के स्क्वायर को इधर लेकर के आइए और 48 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 48 का स्क्वायर होता है 2304, आर बराबर करके घटा दीजिए, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 2304। 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 2304। तो देखिए 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2304 गुणे 4, 4 3 7 दोनों, इसको 3 से काट दीजिए, 3 सते 21, 2 23, ए हो जाएगा 20 और 3 छक 18, 2 20 और 3 8 24, 768 गुणे 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 768 गुणे 4। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 768 गुणे 4। तो यहाँ से देखिए इसको 768 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 768 को हम लिख सकते हैं 256 गुणे 3 गुणे 4 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 256 को हम लिख सकते हैं 16 और इसको √3 और इसको क्या लिखेंगे 2, क्या हो जाएगा हमारे पास 16 दूनी 32 √3। तो इस तरीके से हमारे पास जो x है, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज की जो साइड थी कितनी आ गई 32√3 सेंटीमीटर। अब ये जो ए बी है, ए बी कितना आ गया 32√3, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 32√3। अब हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए √3 अपॉन 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी आई है 32√3, तो राइट कर दीजिए 32√3 का स्क्वायर, √3 अपॉन 4 इंटू 32 का स्क्वायर करिएगा, चलिए इसको हम लिख देते हैं 32 गुणे 32 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, हल करिए 4 8 32, 8 3 24 गुणे 32 करिए, 24 गुणे 32, 24 दूनी 48 के 8 हासिल 4, 24 तियाँ 72 और 4 76, 768 और a √3। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 768 √3। ये क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
अब देखिए हमें वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया, हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। अब इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें ए वाला जो डिजाइन था इस डिजाइन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालते हैं। डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम लोग डिजाइन का क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखिए ये जो मेजपोश है, मेजपोश में जो डिजाइन बनी हुई उस डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। मेजपोश में बनी हुई डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है, वृत्त का क्षेत्रफल आया है 22,528 अपॉन में 7 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही मेजपोश में जो डिजाइन बनी हुई है, ये जो मेजपोश में आप लोग डिजाइन देख रहे हो, इस मेजपोश में बनी हुई डिजाइन का क्षेत्रफल कितना आ गया 22,528 अपॉन 7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेजपोश में बनी हुई जो डिजाइन है उसका क्षेत्रफल है। तो इस तरीके से हमने ये जो डिजाइन बनी हुई है इसका क्षेत्रफल निकाला। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को लिखना चाहते हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इस वाले शीट का लीजिए और उसके बाद हमने जो समबाहु त्रिभुज का था उसकी भुजा निकाली। तो भुजा के लिए इस वाली साइड का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और उसके बाद हमने फाइनल लास्ट में जो डिजाइन निकाली, डिजाइन का क्षेत्रफल निकाला उसके लिए इसका। तो इस तरीके से गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो आप लोग बिना किसी हेजिटेशन के पूछिएगा, हम आपके डाउट को ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू गाइस।